राकेश एंड भूषण, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट्स टुमारो। जैसे कि दोस्तों हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा या फिर गैप अप ओपनिंग दिया। उस हिसाब से निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी, बट इट वाज अनेबल टू सस्टेन जो जो जिस जहां पे उसका गैप अप हुआ था, जहां पे वो ओपन हुआ था 850 के आसपास, वहां से नियर अबाउट निफ्टी ने 250 पॉइंट्स की डाउन साइड पे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है आज। तो आज के डेटा के साथ, आज के चार्ट के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि हमने कल ये भी बोला था कि उसका 800 850 का जो पहला रेजिस्टेंस है, वो अगर वहां पे वो सस्टेन कर जाता है, वो उसको ब्रेक कर देता है, तो हमें अगला लेवल निफ्टी का देखने को मिल सकता था, जो कि था 900 950 के आसपास का। But level which on which the Nifty opened up, it was unable to sustain on that level. हमने ये भी बोला था कि निफ्टी हैज इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 19,700 and 650, but we can see that on 700 19,700 Nifty took a support. If you can see that here, 19,700 has it took a support near about this, and 19,800 as well. तो 19,000 1800 800 और 19,700 यहाँ दोनों जगह निफ्टी ने आज सपोर्ट लेने की कोशिश की, but the sellers were too much active. Obviously the sellers were pros, HNIs and FIs as well. उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा सेल किया, और वहाँ से हमने नियर अबाउट जो जो भी उसका सपोर्ट था 19,800 और 19,700, तो वहां से हमने दो बार नियर अबाउट यहाँ पे हमें 70-80 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला, और जहाँ पे 700 जो था, 700 जो सपोर्ट था, वहां से हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें नीचे के साइड में देखने को मिला है आज। लास्ट के 15 मिनट के जो दो कैंडल हम देख पाते, वो पुल बैक तो था, वॉल्यूम के साथ था, बट स्टिल हम बोल नहीं सकते कि इसके ऊपर से हम गेस नहीं कर सकते कि कल ओपनिंग निफ्टी का क्या हो सकता है। इफ यू मूव ऑन टू 1 आवर चार्ट, we can see that it took a support on middle lane of our trading channel, right? ये जो हमारा चैनल है, जहाँ पे निफ्टी जिस चैनल में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे उसने जो हमारा ये मिडल लेन है, वहाँ पे उसने सपोर्ट तो लिया है। एंड if you take a close look at chart, the total sentiment, the overall sentiment for today's was bearish, तो completely bearish था, though it open gap up। हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था, और डाउन साइड का मोमेंट हमें आज अच्छा खासा देखने को मिला। फॉर टुमारो we can expect a gap down opening as well, and Nifty currently has 19,630 and 19,550 are immediate supports. If it sustains on that support, if it trades above that supports, we can expect a upward move in Nifty. If it took again, moving on to 1 day chart, if we took a look at 1 day candle, again we can see that it took a support on middle lane of our channel, as it shows in 1 hour chart. We can see the ample amount of volume where Nifty got trade today, and despite of opening gap up, Nifty unable to keep hold on 19,800 and 19,700 as well, and it started falling below that. So I can say by the chart and by the price action. What I am expecting, Nifty will open gap down tomorrow. Not a big gap down, but it will be a gap down. And FI FPI data and option chain on open interest के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे, I expect a gap down opening in Nifty tomorrow. Let's move on to our FI data, option chain and open interest data. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर नेक्स्ट वीक, दैट इज 3 अगस्त। और आज की ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 19,700 की लेवल से ऊपर हर जगह पे कॉल राइटिंग इज मोर देन द पुट राइटिंग, दो देर इज अ पुट अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग विच इज एट 19,800। राइटिंग का मतलब देर आर सम सेलर्स बट देर आर सम बायर्स ऑल्सो। तो unless and until we come to know about who has bought it, who has sold it. If smart money has bought it, this is bearish. If smart money has sold it, this is bullish in the long run.
राइट। अभी आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट में अगर हम लोग देखें तो 19,800 का लेवल इज गोइंग टू सर्व एज अ रेजिस्टेंस फॉर कमिंग वीक एज फार एज टुडेज डेटा कम्स। और 19,700 के लेवल पे भी देर इज अ लिटिल पॉजिटिव ग्रेडियंट, जिसका मतलब अभी 19,700 का लेवल भी अगर कल अगर गैप अप होता है और सस्टेन होता है तो 19,700 का लेवल इज इनसिग्निफिकेंट, बट जैसे कि राकेश ने कहा एक गैप डाउन हो सकता है, देन 19,700 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उसके ऊपर की ऑप्शन अगर 19,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके ऊपर वाले जो स्ट्राइक्स है उस पे कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई नहीं है। तो लेट्स होप फॉर मार्केट टू ब्रेक 19,800 टुमारो, और उसके बाद अगर ऑप्शन चेन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो ये जो कॉल पुट ग्रेडियंट है 19,900 और 20,000 के लेवल्स पे, दैट इज नॉट टू मच बिकॉज कॉल राइटिंग ही इन इटसेल्फ ज़्यादा नहीं है। लेट्स जंप टू आवर पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, और हम लोगों को ये देखना है कि हु हैज़ डन दिस, ये जो कॉल राइटिंग हुई है या फिर पुट राइटिंग हुई है, हु हैज़ बॉट इट, हु हैज़ सोल्ड इट इन द नेक्स्ट वीक। अभी आज ये जानना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आज एक्सपायरी डे था और उसमें ही मंथली एक्सपायरी भी था, तो फ्यूचर्स में भी बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग होगी, तो हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव देखेगा। लेट्स सी, थोड़ा कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। लेट्स गो टू पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। सो दिस इज आवर पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अभी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा जब एक्सपायरी डे पे आता है, जैसे कि आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी डेज पे आई वुड लाइक टू एजुकेट ऑल ऑफ यू दैट लॉन्ग्स भी नेगेटिव में दिखते हैं, शॉर्ट्स भी नेगेटिव में दिखते हैं। इसका मतलब हम लोगों को ये जो नेट बाय एंड सेल वाला डेटा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना नहीं होता है ऑन द एक्सपायरी डे। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव में दिखता तो बेसिकली हम लोग कुछ इंटरप्रिटेशन बना पाते, बट इसमें से कुछ बनाने लायक है नहीं। तो हम लोग को देखना है आउटस्टैंडिंग पोजीशंस क्या है जो कि अगले हफ्ते की या अगले महीने की हो सकती है, राइट। तो अगले महीने के फ्यूचर्स में अगर हम लोग देखें तो एफ आई आईज आर बुलिश, उसके बाद डी आई आईज आर ऑलमोस्ट नेगेटिव टू ऑलमोस्ट इक्वली नेगेटिव ऑन द मार्केट। रिटेलर्स ने अगले महीने की ज़्यादा पोजीशंस होल्ड करके रखी नहीं है और एच एन आईज ने भी ज़्यादा पोजीशंस होल्ड करके रखी नहीं है। 33,000 इज नॉट टू मच ऑफ नंबर व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स। अगर हम लोग पिछले साल का डेटा देखें तो 1-1 लाख 2-2 लाख के फ्यूचर्स होल्ड करके रखते थे ये सारे लोग। रिटेलर्स वेर होल्डिंग ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ईयर। कुछ पिछले साल के कुछ ऐसे महीने थे जिनमें रिटेलर्स भी 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड करके रख रहे थे, राइट। तो दिस इज नॉट टू मच ऑफ अ नंबर। एक चीज पॉजिटिव देखने को मिलती है कि एफ आई आईज आर पॉजिटिव इन फ्यूचर्स फॉर नेक्स्ट मंथ, दे आर लॉन्ग, बट ये फ्यूचर्स में लॉन्ग है। इट कैन ऑल्सो बी हेज्ड विद पुट बाइंग और ऑल्सो बी हेज्ड विद कॉल सेलिंग। तो देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली हम लोग को जानने के लिए आगे भी देखना पड़ेगा। लेट्स गो टू कॉल्स। कॉल्स में भी एफ आई आईज पॉजिटिव हैं, रिटेलर्स नेगेटिव है, बट रिटेलर्स पॉजिटिव है बट दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। नेगेटिव ये वाला जो नंबर है एच एन आईज वाला, दैट इज सिग्निफिकेंट। 1,72,000 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज टू मच फॉर एच एन आईज टू शॉर्ट, बट एच एन आईज ने शॉर्ट करके रखा है और एच एन आईज मोस्टली इफेक्टिव होते हैं ऑन द वेंसडे एंड थर्सडे। आने वाले 1-2 दिन के लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं है ये चीज़। अभी हम लोग अगर पुट्स में जाएं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि पुट्स बाय करके रखे होंगे ये सारी चीज़ें हेज करने के लिए, कॉल्स और फ्यूचर्स। तो एज यूजुअल एफ आई हैव प्लेड सेफ ईयर, तो इन लोगों ने लगभग 2.5 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके रखे हैं पुट्स में, विच इज़ अ नेगेटिव डेटा। रिटेलर्स को अगर देख सकते हैं आप तो 3.5 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने पुट सेल करके रखे हैं, विच इज बुलिश फॉर द रिटेलर्स बट बेरिश फॉर द मार्केट बिकॉज रिटेलर्स आर ट्रैप्ड। ये हम लोगों को चीज़ याद करके रखनी है, राइट। तो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा इज ऑल्सो नेगेटिव, ऑप्शन चेन इज ऑल्सो नेगेटिव। ऑप्शन चेन में नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम लोग जान सकते हैं। तो 19,700 के नीचे मार्केट रह सकता है अगर ऑप्शन चेन वैसे ही रही तो, राइट। लेट्स गो टू कैश डेटा, क्योंकि ये सारी चीजें आज जो मार्केट ने डाउन मूव दिखाया है, जैसे कि जिस जिस ओआरबी को मार्केट ने ब्रेक किया इनिशियली इन द फर्स्ट फर्स्ट आवर आई वुड से, जैसे ओआरबी ब्रेक हुआ उसके बाद ओआरबी को टच भी नहीं किया मार्केट ने, तो मोस्टली देर इज समथिंग रिलेटेड टू कैश जो हम लोग देख सकते हैं। लेट्स गो टू कैश डेटा। जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था
कैश में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की सीलिंग एफआईआई ने की है। उसको कंपनसेट ऑब्वियसली डीआईआई ही कर सकते हैं, रिटेलर्स और प्रोज का कोई ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, बट कैश में 4,000 करोड़ की सेलिंग was the only factor which contributed to market falling almost 250 points today, right? तो अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो मार्केट कैन सी अ डाउन मूव इवन टुमारो। तो मुझे लगता है कि वर्डिक्ट फॉर टुमारो विल बी आई विल प्ले रियली सेफ। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मोस्टली साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 19,500 की लेवल, लेट्स गो टू ऑप्शन चेन वंस अगेन, या 19,500 की लेवल पे भी इतना ज्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं। तो अगर साइडवेज रहा तो अच्छी बात है, लेकिन डाउन मूव अगर आ रहा है 19,600 के नीचे, देन आई विल डेफिनेटली बाय अ पुट। अगर 19,700 के ऊपर ब्रेकआउट करता है और पुट का कॉल पुट ग्रेडियंट नेगेटिव में जाता है, देन आई विल बाय अ कॉल एंड वेट फॉर मार्केट टू रीच टुवर्ड्स 19,800 एंड ऑब्वियसली 19,800 के आसपास जाएगा और मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा। तो हम लोग कल जो भी करेंगे कॉशियसली करेंगे। कल फ्राइडे है, मूव आ सकते हैं, बट बी कॉशियस। ऑब्वियसली हमारे जो व्यूज होते हैं दोज आर इन रिगार्ड्स टू प्राइस एक्शन एंड डेटा। प्राइस एक्शन और डेटा को हम लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट करनी होती है। तो कल कॉशियस रहेंगे, और डेटा मोस्टली बेयरिश आ रहा है, बट वी कैन टेक ट्रेड्स ऑन बोथ साइड्स वट एवर काइंड ऑफ ऑप्शन चेन विल चेंज इन इंट्राडे, राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट and contribute. I think that is it for today. Thank you very much.